नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू थिंकिंग ब्रिजेस पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट है। इट इज़ नॉट अ सक्सेस स्टोरी ऑफ एनी ऑफ आवर लर्नर। ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बल्कि आज है हमारे साथ सीए कनन बहल। वैसे तो बहुत सारे लोग इन्हें ऑलरेडी जानते हैं थ्रू लिंक्डइन, थ्रू हिज रीसेंट सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट्री मिस सोल, बट still let me give you a brief introduction about Kanan. So Kanan is a chartered accountant. He is founder of FinGrowth Media, and previously he has worked with big fours like PwC, KPMG. After qualifying CA, he started this business or startup that we call FinGrowth Media. एंड कैसे सीए बनने के बाद अब अपना खुद का स्टार्टअप सेटअप कर सकते हो, दैट इज व्हाट दिस कॉन्वर्जेशन इज गोइंग टू बी अबाउट. सो विल हियर फ्रॉम कनन द challenges he faced, how he overcame all those challenges, and what to look forward to. So welcome to the show, Kanan. How are you feeling today? I'm absolutely fine. It's a pleasure to be here. Thank you for having me. So Kanan, वैसे तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, बट if someone is meeting for the first time, how would you describe Kanan in one sentence? If I have to describe myself in one sentence, then it could be something like I do research and marketing for BFSI brands in India and I absolutely love doing my job. Wonderful. So, Kanan, even though you've done a lot of podcast and maybe people who already know your journey, उनको पता है कि हाँ आपने कैसे सीए के बाद स्टार्ट किया. But then I want to take you back to your सीए days. आफ्टर, क्योंकि हमारे जैसे सीए बैकग्राउंड में क्या रहता है कि सीए क्लियर कर देना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, एंड देन उसके बाद सबको लगता है जॉब तो मिल ही जाएगी. यू ऑल्सो सॉर्ट ऑफ एंटर्ड द सेम पाथ, क्वालिफाई किया, जॉब लिया, but then what happened midway that you felt like, yeah, job is not my cup of tea, I want to build something of my own? आई थिंक शुरू से मतलब मैं कोई अनोखा नहीं हूँ। आपका भी ऐसा रहा होगा जब आपने शायद आर्टिकलशिप करी होगी या जितने भी लोग हैं मतलब किसी को भी जॉब करना पसंद तो होता नहीं है। आई थिंक वो एक डर होता है। कुछ लोग का डर होता है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेरा भी नहीं था। आई टेल यू वो बना कैसे। डर होता है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और उसके बाद कुछ लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ लोग अनटाइमली ईएमआई ज्यादा बड़ी बांध देते हैं और कुछ लोगों की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती हैं, इस रीजन से वो जॉब कर रहे होते हैं। बट लार्जली जितने भी मैं लोगों को जानता हूँ, हर किसी को अपना कुछ करना होता है। कोई भी नहीं कहता कि मेरे को बिग फोर में जो आर्टिकल बनने आया है कि मेरे को यहाँ पे बिग फोर में ही पार्टनर बनना है, जो शायद एक लॉजिकल पाथ होता है अदरवाइज। बट कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं होता जो कहता है कि पहले दिन मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे पार्टनर बन के दिखाऊंगा। हम्म. वेरी फ्यू ऑफ देम। और हम्म. एक साल के बाद तो कोई भी नहीं बोलता, जो एक हम्म. आदमी बोल रहे होते हैं कोई नहीं बोलता। तो राइट. हर किसी को करना होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग था। व्हाट वाज डिफरेंट इन माय केस वाज कि एक जो सीए फ्रेटर्निटी जो हमारी होती है, टिपिकली आप देखोगे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, राइट। राइट. तो उनके जो पापा ने सिखाया होता है, बेटा जॉब इज सेफ, आप राइट. जॉब करो। और क्योंकि उनके जो फादर्स के बिजनेसेस होते हैं वो शायद इतने फ्लरिशिंग नहीं होते, या प्रोप्राइटरशिप बिजनेसेस होते हैं जो एनीवे सेकेंड जनरेशन को इतनी पढ़ाई लिखाई कराने के बाद वो पास ऑन नहीं करना चाहते। मेरे करेक्ट. केस में क्या डिफरेंट था, मेरे मॉम डैड दोनों सीएस थे, राइट। तो अब हम्म. प्रैक्टिस बहुत अच्छा ऑप्शन था। मेरी हम्म. मॉम की काफी अच्छी प्रैक्टिस भी हुआ करती थी बहुत पहले। बट अगेन मुझे पता था कि मुझे ये चीज तो नहीं करनी, कि ऑडिट टैक्स नहीं करना। और वो भी मतलब मैं जब इतने अच्छे लेवल पे कर रहा था बिग फोर में, उस लेवल को छोड़ के तो नहीं जाना। मतलब चाहे पैसा बने बराबर, या आधा बने, या चार गुना बने, हम्म. तीन गुना बने, दो गुना बने, मेरे को हम्म. टीडीएस रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न इंडिविजुअल्स की या फिर छोटे कॉर्पोरेट्स की नहीं भरनी थी, उनको ऑडिट नहीं करना था। बट मेरे को काम में मजा आ रहा था, जो भी मैं बिग फोर में कर रहा था, ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आ रहा था। मेरे डैड ने कहा कि बेटा मेरे को जॉब करना जरूरी था, मेरी मजबूरी थी। मेरे बच्चे थे, मैं जब तक सीए बना उसके 2-3 महीने बाद तो शादी हो गई थी। हम्म. और उसके बाद तुम लोग हो गए थे, मेरे पेरेंट्स भी थे, जो मतलब माय ग्रैंडफादर वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, राइट। हम्म. तो ऑफ कोर्स उस टाइम 3 बच्चे, एक बीवी, कैस कितना ही उन्होंने बचाया होगा उस टाइम। वो बाद में रियल एस्टेट बूम हुआ तो पैसे बने, बट इट wasn't इन माय फादर्स रिस्क टेकिंग कैपेसिटी टू डू अ बिजनेस। हम्म. मैं कहा बेटा मैं नहीं रिस्क ले पाया, बट मैंने ये नेट तो तुम्हारे लिए बनाई है कि तुम करो। बट मेरे को बहुत डर लगता था, क्योंकि
फैमिली का बैकग्राउंड ही पूरा सारा प्रोफेशनल्स का है, जिन्होंने जॉब्स करी है या अपनी सीए प्रैक्टिस करी है। तो मुझे हम्म। बहुत डर लगता था कि मैं कैसे बोलूँ मेरे को रिजाइन करना है, मेरी प्रमोशन भी ड्यू थी। तो हाँ। कैसे बोल दूं रिजाइन करना, बट माय डैड वाज लाइक कितने कमाता है, आई सेड दिस मच, बट प्रमोशन के बाद मैं इतना कमा लूंगा, तो एक काम करिए पैसा मुझसे ले हर साल, लेकिन जॉब छोड़। ऑफ हम्म। कोर्स मैंने नहीं लिया, बट दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस कि माय डैड इज पुशिंग मी सो मच, राइट। तो करना जरूरी है, राइट। और मुझे भी करना ही था। तो दैट्स हाउ आई टुक दैट प्लंज। आई थिंक देयर इज नो स्टोरी लाइक कि एक दिन मेरे को बॉस ने कुछ बोल दिया, या फिर एक दिन मुझे लगा बाहर तो मैं इतना कमा सकता हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं था। राइट। सो आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट वाज अ मेजर, यू नो, एब्सोल्युटली, कैटलिस्ट इन योर एब्सोल्युटली, जर्नी। एंड एब्सोल्युटली। हाँ, मतलब लोग बहुत ग्रांट फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने पेरेंट्स को, बट आई थिंक कहीं ना कहीं दे आर वर्किंग इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट, सो दे वांट द बेस्ट फॉर एब्सोल्युटली, अस। सो राइट। एब्सोल्युटली। बट you know, before success came, Kanan, you had to see a failure, right? I क्योंकि मैंने आपके साथ एक और पॉडकास्ट भी किया है, सो आई नो अबाउट योर जर्नी रिलेटेड टू रूपी टूल स्टार्टअप दैट यू हैड स्टार्टेड, बट इट समहाउ फेल्ड। सो आई डोंट वांट यू टू टॉक टू मच अबाउट कि क्या था वो, बट देन I want you to talk about the failure that happened and what did you feel in that moment कि यार मैंने इतना leap of faith लेके मैंने कुछ start किया था and then it failed and I don't know what to do next. How did you navigate life at that time? आई थिंक वो फेलियर नहीं था, Hmm. वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। Hmm. फेलियर उसके बाद हुआ था, जो मेरे अच्छा। पैसे डूब गए थे, राइट। तो मैं चलो स्टोरी बता देता हूँ एक बारी को, ठीक है। मैं Hmm. नहीं जाता क्या कर रहा था। Basically, I was trying to build a platform where I could provide all financial services to people under one roof. Hmm. The only bottleneck was that I did not understand tech, and I thought I could make an amalgamation of Pesa Bazaar, Policy Bazaar, 99 acres, and say a script box with my 10-20 lakh rupees worth of capital जो मैंने जॉब से बचाए थे 1.5-2 साल में, उससे मैं कर पाता। वो बेवकूफी थी जो मैं उस टाइम सोच रहा था। कोई ना मेरे पास टेक को फाउंडर था, ना मेरे पास नॉलेज थी। हमने एक एजेंसी को आउटसोर्स किया था जिन्होंने बहुत ही वाहियात काम किया था। तो Hmm. मतलब पता था कि यार ये, 1 साल के बाद समझ आ गया था कि ये बस की नहीं है, ये तो हिल भी नहीं रहा है। अ, जो मैंने ऑफलाइन काम किया था उससे मैंने अपनी जॉब से पैसे कमा लिए थे ज्यादा। मतलब आए जितना मैं जॉब में से फॉर एग्जांपल एक्स कमाता था, यहाँ पे 1.5x मैंने कमा लिए थे। Hmm. बट द प्रॉब्लम वाज इट वाज सो सिक्लिकल, मतलब इट वाज सो ट्रांजैक्शन ड्रिवन, वन Hmm. सेकंड, मतलब बहुत ही लाला बिजनेस हो गया था वो। सीखने Hmm. को बहुत ज्यादा मिला था, डेली इट वाज अ लर्निंग कर्व फॉर मी। हर रोज नया कुछ सीखो, मतलब एड्स चलाओ, नहीं चलती तो नया सीख रहे हो। कोल्ड Hmm. कॉलिंग करो, डेटाबेस कहाँ से लेना है, Hmm. और कितने लोगों को कैसे कॉल करना है, अप्रोच करना है। Hmm. रोज फेल होना, रोज डिसअपॉइंट होना, आई थिंक Hmm. वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसको कतई फेलियर नहीं मानता, ना वो पैसों के टर्म्स में फेलियर था ना वो, और वो लर्निंग एक्सपीरियंस इतना भारी था। शायद आज की डेट में शायद जाके मुझे उस लेवल का एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता होगा जितना मैं उस टाइम गिर गिर के सीख रहा था। मतलब उससे बढ़िया कुछ नहीं था। आज जो मैं लिख भी रहा हूँ वो एक्सपीरियंस तो असल में जो 4 साल पहले मैंने लिया था वही है साथ, राइट। हाँ। uh, राइट। मतलब दैट वाज लाइक मैंने अपने डैड से ना कभी पैसे ऐसे लिए नहीं कि Hmm. आई नीडेड सम मनी या किसी भी चीज को लेके। after the age of 19, ever since I was doing my articleship at KPMG, Hmm. वो पैसे काफी होते थे अपने खर्चों के लिए। बाकी आप घर पे रहते हो, ऑफ कोर्स वो तो है ही, मतलब नॉट लाइक वो तो वो स्पेंड नहीं करते थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं राइट। है। वो तो था ही। मैं ऊपर से कोई पैसे नहीं लेता था। हम्म। तो हम्म। मैंने जो 20-22 लाख रुपए 25 लाख रुपए जोड़े थे, आफ्टर ऑल दिस वाइल, आफ्टर डूइंग माई जॉब, फिर स्टॉक मार्केट में पैसे लगा के कुछ पैसे बनाए थे, वो कैपिटल जो थी। और फिर उसके बाद जो इन सब कामों से कमा लिए थे, मतलब कुछ एक कच्चे खासे पैसे जुड़ गए थे जो मैंने आपको बताया। हम्म। क्या हुआ, मैंने और मेरे डैड ने मिलके 1 साल बाद ऑफ स्टार्टिंग अप एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। अच्छा। एक और स्टार्टअप चालू किया। पहले मैं समझा कि यार ये तो नहीं चल रहा, तो आई स्टार्टेड समथिंग विद समवन एल्स, दैट आल्सो डिडंट वर्क आउट। अच्छा। बट उसके बीच में जब ये सेकंड स्टार्टअप चल रहा था, मैंने 25 लाख रुपए
अपने पैसों में से एक एनलिस्टेड स्टार्टअप में लगा दिए। मेरे डैड ने भी लगाए थे, मेरे एक रिलेटिव ने भी लगाए थे। कुल हमारा फैमिली एक्सपोजर 75 lakhs का था। ओके। मेरा खुद का 25 lakhs का था। हम्म। राइट। एंड फॉर मी दैट 25 लाख वॉज एवरीथिंग। राइट। हम्म। मतलब ये वो पैसे थे जो मैंने बसों में ट्रैवल करके, मेट्रो में ना ट्रैवल करके, बसों में ट्रैवल करके 5-5 रुपए दिन के बचाए थे। ये वो पैसे हम्म। थे। और हम्म। वो एक झटके में चले गए, क्योंकि बाद में पता चला ये जो बंदा जिसमें हमने पैसे लगाए हैं तो फ्रॉड है। ओह तो शिट। that was the biggest setback, and that was हम्म। something that the biggest blunder uh, हम्म। I would say I would have done until now was हम्म। that बेवकूफी एकदम करी थी, हम्म। जो उस टाइम करी थी। आई थिंक वो बिहेवियरल फाइनेंस का मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन था। uh, मतलब क्या ही बताऊं। वो टाइम था हम्म। जब मैंने सीवी बनाना चालू कर दिया था। हम्म। तो एंड वो मतलब लाइक, मैं, मतलब मैं ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगी, बट जो जिस बंदे में आपने इन्वेस्ट किया था वो किसी की रेफरेंस के थ्रू आया था या फिर आप उस बंदे को पर्सनली जानते मेरे थे? डैड उसको जानते थे, मेरे डैड उसको एक हाँ। साल से जानते थे खुद से। नॉट हाँ, लाइक किसी की रेफरेंस से आया था। किसी की हाँ, आई मीन ऐसे केस में तो आई थिंक ट्रस्ट एकदम ही, मतलब आई डोंट नो कि आपने कैसे उस फिर सिचुएशन को हैंडल किया होगा, बिकॉज कितने सारे नहीं कर लोगों पा रहा का। था। हाँ। ऑनेस्टली नहीं कर पा रहा था, तो वो तो मेरे डैड थे जिन्होंने काफी कामली हैंडल करा। मैं तो नहीं कर पा रहा था। ऑनेस्टली मैं कुछ किया भी नहीं था। हम्म। डैम। हाँ। एनीवे, राइट। सो फिर यू वर सेइंग कि फिर मैंने सीवी बनाना शुरू कर दिया था, इसके बाद देन व्हाट नेक्स्ट? यार ये आई थिंक जब पता चला था उसके 1 महीने बाद की बात है। हम्म। मैं ना गोल्डन टेम्पल गया था। मैंने भगवान से बस एक ही प्रे किया था कि यार ये जो पैसे वैसे हैं ये वापस दिला दो, माफी हुई, माफी कर दो, मतलब मुझे माफ कर दो। और मेरा कुछ भी सही नहीं चल रहा। मैं जो हम्म। बिजनेस कर रहा हूँ उसमें पैसा पहले बन तो रहा था। रुपी टूल जो बना रहा था इसमें तो पैसा जा रहा था जेब से। हम्म। और एक तो पैसा जेब से जा रहा था, और दूसरा जो था, जेब बची नहीं थी। राइट। तो हम्म। पैसा लाए कहाँ से बंदा, है करेक्ट। ना। तो हम्म। ये प्रॉब्लम थी इस केस में। तो ये 2 दिसंबर आई थिंक की बात है 2022, जब मैं गया था हम्म। गोल्डन टेम्पल। और हम्म। 18th को मुझे कॉल आती है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से कि ओके। यार आप ऑनलाइन ना बड़ी अच्छी रिसर्च डालते हो। तो मैं ये जो दोनों स्टार्टअप्स करे ना, इस प्रोसेस में मैंने कोई एक ऐड देखी थी लिंक्डइन पे कि आप लिंक्डइन से आपको फ्री में लीड्स मिल सकती है। मैं हम्म। बिजनेसमैन हूँ, मैं तो हर तरीके से ट्राई करूंगा ना लीड्स लाने के लिए। तो राइट। उसमें दिखाया कि लिंक्डइन में कैसे आप लिख सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे कोर्सेज लिए थे, बकवास थे सारे। एक काफी अच्छा ये था। हम्म। तो मैंने उससे सीखा लिखना, सीखना, डालना चालू किया। हम्म। ऑर्गेनिक ट्रैक्शन आता रहा। मैं जो सीख रहा था मैं वो डाल रहा था। मैं हम्म। ट्रैवल इंश्योरेंस में, वो किसी ने बोला कि ट्रैवल इंश्योरेंस करानी है। तो जी मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में रिसर्च किया। मैंने कराने की कोशिश करी, हुई नहीं वो अलग बात है। बट मैंने सीख के उसके ऊपर डाल दिया। वो भी पोस्ट अच्छा खासा सोशल मीडिया पे काफी अच्छा चला था। राइट। हम्म। तो इस हम्म। सोशल मीडिया पे मेरी चीजें पिकअप करने लग गई थी, जो भी मैं रिसर्च डालता था, बट इससे कस्टमर नहीं आ रहे थे। हम्म। वो था। कस्टमर ऐसे आते भी नहीं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हम्म। टू एक्वायर कस्टमर्स ऑनलाइन। हम्म। राइट। बट क्या हुआ, मुझे खुद से ही आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से कॉल आई हम्म। कि वी रियली लाइक द वर्क दैट यू डू, हम्म। व्हाई डोंट यू हैंडल आवर सोशल मीडिया, डू द रिसर्च ऑन हम्म। स्टॉक्स हम्म। एंड हैंडल आवर सोशल मीडिया। हम्म। आई वाज लाइक बट आई डोंट वांट टू डू अ जॉब। तो वो कहते हम्म। कि ओके, क्योंकि वो मुंबई बुला रहे थे और कितना ही दे देते, राइट। हम्म। उस टाइम पे भी तो ऑब्वियसली नहीं करनी थी। आई हम्म। वाज वेरी क्लियर ऑन दैट, एंड दैट हम्म। वाज अ राइट डिसीजन। फूलिश एट दैट टाइम इफ आई लुक बैक। जब पैसे नहीं है हाथ में, जब हम्म। सामने से जॉब मिल रही है, बिना सीवी बनाए मिल रही है, राइट। हम्म। और बट नहीं करनी थी। मतलब पता नहीं क्या कीड़ा था कि अपना ही करना है, अपना ही करना है। लेकिन क्या, अपना कुछ पैसे भी तो होने चाहिए ना वो करने के लिए। कोई फंडिंग देगा नहीं, क्योंकि राइट। सीए बैकग्राउंड पे फंडिंग नहीं मिलती है। मतलब यू नीड टू हैव अ करेक्ट। टेक बैकग्राउंड और एन एमबीए बैकग्राउंड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग कॉलेज। करेक्ट। क्या मतलब, वो बेवकूफी थी। मतलब इफ आई वुड हैव, मतलब अगर आज लॉजिकल मी किसी ऐसे मतलब ऐसे कोई मेरी जगह पे हो ना, जो हम्म। सेम सिचुएशन में हो, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि धंधा कर, पागलपंती है, राइट। हम्म। हम्म। बट वो पागलपंती थी। आई थिंक जॉब छोड़ना भी पागलपंती थी, जो मैंने सोच के छोड़ा था कि मैं 10 लाख रुपए की कैपिटल से
मैं हम्म बड़े बड़े बिजनेसेस को बीट कर पाऊंगा, या फिर ये भी बेवकूफी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फ्रीलांस पे कर लेते हैं। मैंने कहा हम्म ठीक है, फ्रीलांस पे कर लेते हैं। वो फ्रीलांस पे उतना पैसा दे रहे थे जितना मेरी सीए की सैलरी थी एज अ बिगिनर, राइट। और हम्म दिन का 2 घंटा दे के क्या बुरा था। हम्म अब क्या था, सोशल मीडिया तो चल चुका था, अच्छा खासा चल रहा था, हम्म तो काफी कनेक्शंस बनने लग गए। वो हम्म पूछते क्या काम करते हो, मैंने कहा ये काम कर रहा हूँ। फिर अच्छा हमारे लिए क्यों नहीं करते, जिससे बात करो इंडस्ट्री से, कह रहा हमारे लिए क्यों नहीं करते। हाँ, से धीरे धीरे चलता गया। ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजेस आए, अभी भी बहुत चैलेंजेस है सॉल्व करने हैं, लेकिन दैट्स हाउ दिस बिगैन ऑन 19 दिसंबर 2022। 3 साल होने वाले हैं एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर द जर्नी। अमेजिंग। अच्छा, व्हाइल यू वर टेलिंग ऑल दिस स्टोरी कि मैंने फ्रीलांस पे स्टार्ट किया एंड देन दैट्स हाउ वन थिंग लेड टू द अदर थिंग। कभी ऐसे आपको को फाउंडर की इम्पोर्टेंस नहीं फील हुई, और डू यू हैव वन? आई एम बिल्डिंग वन, बट हम्म बहुत जरूरत होती है यार। आई थिंक को फाउंडर होना बहुत जरूरी है, मतलब उससे ज्यादा जरूरी कुछ चीज नहीं है, बट एक गलत को फाउंडर होना बहुत ज्यादा डिजास्टर्स है। तो आई राइट। थिंक ये शादी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन कोई होता है आपको को फाउंडर सेलेक्ट करना। नहीं मतलब ऑनेस्टली आई नहीं एम नॉट नहीं, किडिंग यू आर व्हेन आई एम से और राइट। एग्जैजरेटिंग एब्सोल्युटली। हियर। सो मेनी थिंग्स हैव टू गो राइट। या। मतलब मैं अगर अपने टेम्परामेंट की बात करूं, आई एम टिपिकली समवन हु गेट्स इरिटेटेड इजीली, राइट। आई एम हम्म वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रोसेस ओरिएंटेड, बट आई विल से आई एम वेरी ऑब्सेस्ड विद द वर्क दैट आई डू। मतलब मुझे एक एक चीज बहुत परफेक्ट चाहिए, राइट। और चाहिए हम्म भी अपने हिसाब से। ऐसा नहीं है कि किसी मतलब देर आर लिमिटेशंस, आई नो दैट। नाउ आई नीड हम्म समवन टू कॉम्प्लीमेंट दैट, राइट। एंड हम्म विद दैट आई नीड टू नो दैट बोथ ऑफ अस कैन शेयर वेल्थ। अब वो क्या होता है कि एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सीएस की, राइट। हम्म मैं खुद सीए बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं खुद सीए करी है, मेरे फैमिली पूरी सीएस की है। हम लोगों का ना बहुत प्रोप्राइटरी माइंडसेट होता है। हम्म प्रोप्राइटरी माइंडसेट से क्या मतलब होता है, हमने आर्टिकलशिप प्रोप्राइटर्स के यहाँ की होती है, राइट। हम्म राइट। जो हमारे बिग फोर में पार्टनर्स होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, उन्होंने भी प्रोप्राइटर्स के यहाँ करी होती है। और हम्म इवेंचुअली जो बिग फोर का बिजनेस है, आपको क्लाइंट लाना है, पैसे कमाने हैं, बोनस खा के घर जाना है, दैट इज ऑल्सो वेरी प्रोप्राइटरी माइंडसेट, राइट। हम्म यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन कुछ नहीं होती। जो आप एक स्टार्टअप में पैसा बनाते हो, आपने देखा, मतलब अभी जैसे, मतलब आई एम गिविंग वेरी आउटलायर एग्जांपल्स, बट नायका है, वो 1000 के पी पे लिस्ट किया था, राइट। वो कितने हम्म नंबर ऑफ टाइम्स इट सेल्स वो ट्रेड कर रहा होगा। आप हम्म बताओ, कोई एक बिग फोर का पार्टनर है जिसकी मान लो 2 करोड़ रुपए भी सैलरी हो, उसको कोई बीस हम्म करोड़ रुपए में एक्वायर करेगा? नहीं। राइट। वो कैश आया, कैश घर ले गए, काम खत्म। दैट्स वेरी प्रोप्राइटरी, राइट। करेक्ट। अब क्या होता है कि मतलब ये तो मैंने काम किया, मैंने पैसा कमाया, मेरा ही पैसा होना चाहिए। हम्म ये माइंडसेट जब तक होगा, आप प्रोप्राइटर ही बन के रह जाओगे। शायद आप 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ बना लो, आई एम नॉट हम्म सेइंग, मतलब बहुत अच्छे केस में आप बना लोगे, हम्म बट until and unless you do not have the mindset of sharing wealth, of राइट। creating equity, creating processes and companies, and not making money on your own, but investing in people, हम्म investing in great quality product that you're creating for your clients or हम्म customers, you're not going to create wealth. Now that's a challenge, that's a barrier which I also faced initially, which I'm trying to break. राइट। और करना है कि भाई खुद पैसे ना बने कोई बात नहीं है यार, सड़क पे नहीं आने वाले हम लोग। हम्म हमें कंपनी बनानी है। अगर 20 गुना अपनी सेल्स का या अपने प्रॉफिट का अगर आपको डिजर्व करना है, के लिए आपको लिस्ट होना पड़ेगा। लिस्ट होने के लिए एक बहुत बड़ा स्केल होना चाहिए, 100 करोड़, 150 करोड़ का रेवेन्यू होना चाहिए। दूर हम्म दूर तक नहीं है, मतलब आई थिंक, करेक्ट। मतलब अर्ली सिंगल डिजिट परसेंटेजेस में होंगे उसके। लेकिन करेक्ट। माइंडसेट तो कम से कम वैसा होना चाहिए कि आप वहां तक पहुंचो। तो हम्म मेरे में भी कमियां हैं, कमियां थी, जो मैं हम्म सही को फाउंडर नहीं ढूंढ पाया, बट yes, I am in that process of creating one, and हम्म this barrier needs to get broken कि proprietorship mindset जब तक नहीं हटेगा, you don't deserve 20 times your profit. तो अभी हट गया आपका? To a great extent yes, बहुत हटाना बाकी है, बहुत अपने में changes लाने बाकी है। तो in that process I know where I lack। व्हाट्स दैट वन, लाइक इफ यू वर टू सजेस्ट समवन कि यार ये तो बिल्कुल भी मत करना अगर प्रोप्राइटर माइंडसेट हटाना है, व्हाट्स दैट वन थिंग? सबसे पहली चीज, अगर आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हो तो
घुसना ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में किसी स्टार्टअप में, यंग स्टार्टअप में, टेक एज मच रिस्क एज यू कैन टेक हम्म। इन योर ट्वेंटीज यार। अ, हम्म। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, जैसे मान लो अब किसी की किस्तें चल रही हैं, फादर का लोन है, घर पे लोन है, ऑफ कोर्स यू कैन टेक रिस्क, राइट? तो राइट। do everything in your means possible to get that highest paying job, if not the highest paying job but at least something that will pay you more in the long run। भले ही हम्म। 2-4 लाख रुपए शुरू में कम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम्म। बट अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो यार ईएमआई मत लेना। मतलब डोंट गेट फिक्सेटेड बाय दैट ड्रग हम्म। कॉल्ड सैलरी एंड टेक एक्सपेंसिव लोन्स, ज्यादा महंगे खर्चे मत पालना। खूब पैसा बचाओ, खूब मेहनत करो, खूब सीखो, और एक स्टार्टअप में, अर्ली स्टेज स्टार्टअप में जिसके पास सीरीज ए हो ना, सीरीज ए या एकदम प्री, मतलब सीरीज ए उठाने वाला हो, वैसे टाइप का कोई स्टार्टअप हम्म। हो, उसमें जाओ। फिर क्या हो जाएगा, 3 महीने जॉबलेस रहोगे, उसके हम्म। बाद वापस 6 महीने जॉबलेस रहोगे, वापस ऐसे किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करना। हम्म। स्टार्टअप से सीखो, दे आर द वंस क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू। आप एचयूएल ज्वाइन करोगे, आप एक प्रोसेस हो यार, आपको राइट। टेम्पलेट दे दिया जाएगा, ये काम करके देना है, ऐसे ऐसे करके देना है, ये करना है, क्रिएटिविटी भी शायद लगानी हो। You'll become a हम्म। great professional again, but you will never हम्म। become a great wealth creator for yourself, for your people। जो हम्म। वो बनाने की चीज है ना, मतलब आई थिंक अब कितना बेहतर हो गया है राइट। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए, कि 1 साल के बाद ही आप जा सकते हो इंडस्ट्रियल या। ट्रेनिंग करने। राइट। मैं तो चाहता हूँ वो 2 साल की होनी चाहिए, मतलब 1 साल के बाद 2 साल की टोटल आर्टिकलशिप, भले ही 3 साल की होनी चाहिए, हम्म। बट ज्यादा टाइम बच्चे स्टार्टअप में इंडस्ट्रियल। जितना बिताएंगे, हम्म। या नौकरी से निकलते ही सबसे पहला स्टेप ही होना चाहिए कि यार स्टार्टअप में घुसो, लर्न फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट, फ्रॉम द हम्म। माइंडसेट ऑफ ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स। और अकाउंटिंग में मत चले जाना यार, मतलब करना तो कुछ उनकी, मतलब एग्जीक्यूशन में जाना, प्रोडक्ट में जाना, कुछ करना, अकाउंटिंग में हम्म। मत जाना उनकी, भले ही आपके हम्म। पास वो स्किल है। पर आप पैसे यार आधे भी लेके जाओ, मैं सही बता रहा हूँ। 6 लाख रुपए की भी सैलरी मिले 12 लाख की जगह तो बिल्कुल जाना चाहिए। बाद में इतना पैसा बनता है कि आप खर्चा नहीं कर पाओगे, बट आपको शुरू में तो हिट लेना पड़ेगा। अगर आप ये रिस्क नहीं ले सकते यार कि मैं 12 लाख की जगह 6 लाख 8 लाख की नौकरी नहीं लेता, तो आप कहाँ बना सकते हो 12 करोड़ रुपए या फिर 50 करोड़ रुपए भी? आप अगर अभी करेक्ट। इतना रिस्क नहीं ले सकते, पहले साल में इतना रिस्क नहीं ले सकते, तो वो प्रोप्राइटर माइंडसेट ही है। वो हम्म। प्रोप्राइटर माइंडसेट ही रहेगा, प्रोप्राइटर की तरह ही आप बन जाओगे। तो एक वेल्थ क्रिएटर, वेल्थ बिल्डर की तरह सोचना जरूरी है। मेक सेंस। मैंने कल ही एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें अ, उसने बोला हुआ था, जो बंदा लिख रहा था उसने लिखा हुआ था कि लाइक सो मेनी ऑफ द जॉब्स दैट वी लोग जो स्पेसिफिकली बिग कॉर्पोरेट्स की हैं, श्योर दे आर कॉम्पिटेंट जॉब्स, लाइक दे आर कॉम्प्लेक्स जॉब्स, बट देन दे आर रिप्लेसेबल। कल को अगर लाइक तुम छोड़ के जाओगे, you will be replaced in a jiffy by someone else having the same set of skills or even lesser than you, but they'll learn. And राइट। but what about building something that is so individual, so personal to your personality, कि यार उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड अब आगे जो एरा आने वाला है, आई थिंक इट वाज नवाल रविकांत हु सेड कि यार अगर 70 बिलियन लोग हैं तो 70 बिलियन इंडिविजुअल स्टार्टअप्स होने चाहिए, कि मतलब एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज एन इंडिविजुअल एंटिटी। सो आपने फिन ग्रोथ मीडिया स्टार्ट किया, ठीक है, एंड जो कि आपने बोला कि इट वाज नॉट ऐसे, मतलब आपने बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके नहीं करा था, वन थिंग लेड टू द अदर एंड दैट्स हाउ फिन ग्रोथ वाज born। बट देन जो 0 to 1 वाली है, हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट लाइन? वाज इट, विल यू कॉल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो आपके पास, जिसने आपको पर्सनली खुद अप्रोच किया था एज द फर्स्ट क्लाइंट, या फिर जब आपने प्रॉपर सब चीजें सेटअप कर दी थी उसके बाद जब आपने ओके नाउ नाउ आई एम फाउंडर ऑफ दिस कंपनी, नाउ आई लुक फॉर बिजनेस, कैसे हुआ था? या फिर वो नेचुरल ट्रांसग्रेशन बिजनेस था? कभी भी आपको नहीं देखना चाहिए, हम्म। आई थिंक। मतलब एटलीस्ट मेरे लिए क्या काम किया है मैं आपको बताता हूँ, काम की हम्म। कमी नहीं है, कमी है ट्रेन लोगों की, आई हम्म। थिंक। ये वो भी मेरी ही कमी है कि मैं नहीं जोड़ पाया या फिर उनको उस तरीके से नहीं बिल्ड कर पाया अभी तक, हम्म। बट ऑफ कोर्स आई एम लर्निंग, इट्स नॉट टू लेट, नॉट हम्म। लाइक आई एम रिग्रेटिंग इट, आई एम लर्निंग। तो एक टीम बनाना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम्म। प्रोसेसेस रन करे। मेरा दिमाग लगना चाहिए, मेरी स्किल क्लाइंट लाने में लगनी चाहिए, ना कि हम्म। काम करने में बहुत ज्यादा लगनी चाहिए। लगनी चाहिए आई एम सेइंग, बट एग्जीक्यूशन में टाइम कम जाना चाहिए। अ, मैंने ये माना है कि जिस फील्ड में मैं हूँ, हम्म। इसमें क्लाइंट को ओवरऑल लेवल पे एजुकेट करके आप
ये बता सकते हो ज्यादा से ज्यादा, वन ऑन वन बेसिस पे नहीं, कि मैंने जो काम किया इसका क्लाइंट पे क्या इम्पैक्ट आया। हम्म। दैट शुड बी विजिबल, दैट राइट। शुड बी ट्रांसपेरेंट। हम्म। आप वो अगर दिखा सकते हो तो आपके पास खुद क्लाइंट चल के आएगा। मेरी इंडस्ट्री में एटलीस्ट ऐसा है। मेरी इंडस्ट्री में कोई एड रन नहीं करनी पड़ती। मेरी इंडस्ट्री में कोई स्टॉल्स नहीं लगाने पड़ते जीएफएफ में, कि आइए देखिए मेरी क्या सर्विसेज है। काम की हम्म। कमी नहीं है, लोगों की कमी है। राइट। हम्म। अब मैं लोग तो ला सकता हूँ जो एकदम बेकार काम करेंगे, बट क्या उससे क्लाइंट टिकेगा? नहीं। वो मुझे हम्म। नहीं चाहिए। हमारा ठप्पा राइट। लग रहा है, दैट इज दी सील ऑफ अथॉरिटी, दैट्स हाउ इट शुड बी। लाइक हम भी गलती करते हैं, हम भी इंसान है, हम्म। बट जितना ज्यादा प्रिसिशन के साथ काम हो सकता है, जितना अच्छा काम हो सकता है, क्वालिटी काम हो सकता है, जो कोई और रेप्लिकेट नहीं कर सकता, जो हमारी एक्चुअल में मोट भी बननी चाहिए, वो यही है कि अगर पिन ग्रोथ के पास काम आया है तो यार वो सही ही होगा। पिन ग्रोथ ने हम्म। बोला है या हम्म। कनन वेल्थ के एंगल से कुछ जा रहा है तो वो सही ही होगा। आई डू नॉट नीड टू क्रॉस चेक इट। राइट। हम्म। आप मानोगे नहीं पूजा, मैंने मैक्सिमम एक महीने में 2.5 लाख रुपए कमाए हैं ब्रांड कोलैबोरेशन करके। मैंने उस हम्म। चीज को छोड़ा था 2023 में। बिकॉज हम्म। व्हाट इज ब्रांड कोलैब्स? हम्म। मतलब यू आर एन एड बैनर, राइट? राइट, आपको जो पैसा स्पॉन्सरशिप्स दिया आ जा रहा रही हैं। है आप उसको प्रमोट कर रहे हो, राइट? हम्म। क्योंकि मेरी बाकी इनकम भी चल रही थी, मैंने अपने फिक्स्ड एक्सपेंसेस कम रखे हुए थे, तो मैंने वो छोड़ा था उस टाइम। मैं नहीं कह हम्म। रहा ये गलत है, बट हम्म। मैंने उस टाइम अगर छोड़ना था अथॉरिटी बनाने के लिए, मैंने छोड़ा हुआ था। राइट। हम्म। आगे जाके आई माइट ओपन, आई डोंट नो, आई नेवर से नेवर इज समथिंग दैट वी ऑलवेज शुड बिलीव इन, बट हम्म। अथॉरिटी बिल्ड करनी है तो उस टाइम वो भी छोड़ा था। हम्म। मतलब आई थिंक 2.5 लाख रुपए सैलरी शायद आज जाके मेरी होती, अगर मैं बिग हम्म। फोर में काम कर रहा होता। वो मैंने 2 साल पहले छोड़ दी थी, हम्म। क्योंकि राइट। एक बहुत स्ट्रांग फेथ था, बिलीव था कि यार बहुत बड़ी चीजों के लिए बने हैं और बहुत बड़ी चीजें करनी है। कोई बात नहीं, मतलब आई थिंक वो 2.5 लाख रुपए महीना नहीं भी कमाऊंगा, 30 लाख रुपए, 36 लाख रुपए साल के अगर नहीं भी कमाऊंगा, कोई बात नहीं। बट आई नो दैट देर इज अ पोटेंशियल फॉर मेकिंग 36 करोड़, राइट? करेक्ट। 30 लाख अगर नहीं आएंगे स्ट्रीम ऑफ इनकम से, तो मैं भूखा नहीं मरने वाला। राइट। हम्म। इज नथिंग दैट्स गोइंग टू डाई डाउन। बट डेफिनेटली इफ आई स्टॉप डूइंग दिस, I हम्म। think I have the potential of making 36-40 crores, which let's see, we make or not, I don't know. But I think वो hard calls लेनी पड़ती हैं। हम्म। हाँ, आई थिंक वो उस टाइम पे चूज करना कि यार क्योंकि अगर आप वो उसमें फंस जाते ना ब्रांड कोलैबोरेशंस वाले में, देन यू वुड हैव नॉट बीन एबल टू टेक आउट टाइम एंड लाइक यू सेड कि वो अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए अनबायस्ड कंटेंट जाना चाहिए। व्हेन यू हैव प्रमोशंस टू डू, आई थिंक थोड़ा सा कहीं ना कहीं बायस आ जाता है, मतलब। आता ही है, हम्म। मतलब there is no second thought about it। 0 to 1 वाली जर्नी, लाइक कैन वी कॉल आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से स्टार्ट हुआ था या फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ था प्रॉपर? हाउ डिड इट एक्चुअली स्टार्ट कि क्लाइंट को अप्रोच कैसे किया आपने कि अच्छा ठीक है, नाउ यू नो दिस द बिजनेस इज अफ्लोट नाउ? कुछ अप्रोच नहीं किया, लाइक आई सेड, मतलब हम्म। मैं लिखता था सोशल मीडिया पे, हम्म। वो वायरल जाता था, लोगों से ओके। कनेक्शन बनते थे, वो पूछते थे आप क्या काम करते हो, मैं कहा मैं ये अच्छा। काम करता हूँ, अब ठीक हमारे है। लिए क्यों नहीं करते? दैट्स हाउ इट इट बिकैन, राइट? ओके। मैंने देखा है जहां पे भी मैंने पिच किया है ना किसी को, हम्म। वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये इतनी एक्सपेंसिव सर्विस है, राइट? हम्म। लाखों में जाती है, राइट? हम्म। करोड़ों में भी जाती है साल के। तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते इसमें जाके, मतलब ऐसे आप मतलब होता है, बिल्कुल कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट इट्स अ लॉट ऑफ प्रोसेस, राइट? हम्म। वो इतना प्रोसेस अगर आप करोगे तो कैसे हम्म। चलेगा? सो यू मतलब सेइंग लाइक फिर पुल काम कब मोड। करोगे? पुल मोड हाँ, वर्क करता है कि अभी के लिए मतलब इस स्केल पे पुल मोड करता है। जैसे मान लो अगर एड फैक्टर्स जैसी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, पीआर एजेंसीज हैं, उनके लोग जाते हैं, पिच करते हैं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब हम्म। व्हेन यू हैव thousands ऑफ पीपल ऑन योर पेरोल, देन आई थिंक दैट बिकम्स नेसेसरी। हम्म। बट अभी वैसा है ही नहीं, वो हम्म। कितने आगे हैं, बहुत ही ज्यादा आगे हैं। करेक्ट। तो वहां तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा वैसे टाइप के स्टेज पे। इट वुड बी 200 टाइम्स बिगर देन अस, राइट? हम्म। स्टेचर में वो 10,000 टाइम्स ऊपर होंगे, राइट? तो वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। तो अभी हम्म। इस लेग ऑफ जर्नी के लिए, मतलब अंटिल 10-20 करोड़ रुपीज ऑफ रेवेन्यू,
10 एटलीस्ट, आई डोंट नो अबाउट आफ्टर 10। 10 तक कोई काम मांगने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आता है। हम्म। आई राइट। थिंक काम इतना बढ़िया करो कि लोग आपके पास खुद चल के आए। मैं शायद जितने 2 साल में स्कोप नहीं भेजे थे, आई थिंक मैंने पिछले एक महीने में भेजे हैं, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री सक्सेसफुल हुई, राइट? तो हम्म। लोगों ने अपने आप बोला कि आप हमारे लिए कुछ क्यों नहीं मतलब बनाते, आप हमें भी आपके करेक्ट। साथ काम करना है। तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट, मतलब आप बहुत बेहतरीन काम करो, लोग आपके पास अपने आप चल के आएंगे। और ये इतनी महंगी सर्विस है, यू जस्ट कांट सेल इट कि मैं एक एक वीडियो बनाने के से फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए लूंगा। फॉर एग्जांपल हम्म। यूट्यूब वीडियो 15 मिनट की बनाने के लिए 2 लाख रुपए लूंगा। तो कोई देगा क्या? नहीं देगा, ऐसे नहीं देगा। हम्म। लेकिन सामने से कोई चल के आ रहा है जिसकी पॉकेट है, आपको पता है इतना देने की, हम्म। आप उससे बिल्कुल चार्ज कर सकते हो, इफ यू हैव डेमोन्स्ट्रेटेड रिजल्ट्स। दैट्स राइट। व्हाट एवरी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर और चीफ कंटेंट ऑफिसर वुड वांट इन अ बीएफएसआई कंपनी। कि डेमोन्स्ट्रेटेड रिजल्ट है, मैं ये देख के रिस्क ले रहा हूँ इस बंदे पे, अपने बोर्ड से अप्रूवल लेगा, अपने बॉस से अप्रूवल लेगा, वो यस बोलेगा और आगे जाके काम। दैट्स हम्म। हाउ इट वर्क्स। हम्म। रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब रिजल्ट जनरेट करोगे तो वैल्यू है, अदरवाइज कोई पूछने नहीं वाला है इस इंडस्ट्री में, दैट्स व्हाट आई। नहीं पूछते हैं, आप अफलोट रह जाओगे, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी चल जाएगी। मतलब मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, इतनी बुरी सिचुएशन है ना हमारे देश में, लोगों को कुछ भी नहीं आता है। हम्म। तो चल तो आप जाओगे अगर आप मीडियोकर काम भी करोगे, बट आप सिर्फ चल पाओगे फिर। आप हम्म। दौड़ नहीं पाओगे, आप उड़ नहीं पाओगे, आप सिर्फ चल ही पाओगे। तो हम्म। ऑब्वियसली जैसे मान लो आपको सीपी से गुड़गांव जाना है, तो आप चल के जाना पसंद करोगे या गाड़ी से जाना पसंद करोगे? वही फर्क है। सो लेट्स टॉक अबाउट पीपल हु शुड नॉट बी डूइंग स्टार्टअप, या यस। फिर किन के लिए यस। स्टार्टअप्स नहीं है। तो देखो, सबसे पहले तो यार कोई जॉब को डीमोनाइज नहीं करना चाहिए। कोई हम्म। बुरी चीज नहीं है। मतलब आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू अ जॉब इफ योर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट, राइट? हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु शुड नॉट स्टार्टअप? जिसको अपनी प्रायोरिटी वर्क लाइफ बैलेंस लगता है, राइट? हम्म। जिसको लगता है कि यार, मतलब आप ऐसा तो कतई मत सोचना कि बिजनेस में आके आपकी लाइफ आपकी जॉब से बेटर हो जाएगी। हम्म। घंटे शायद आप उतने ही डालोगे, उससे बहुत ज्यादा डालोगे आपको, लेकिन काम करने में खुशी होगी, ये जरूर है, राइट? हम्म। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? हर किसी को शायद, मतलब देखो, मैं तो बिग फोर की नौकरी की बात करता हूँ, उसमें तो घंटे भी इतने ही डलते हैं, शायद ज्यादा ही डलते थे। ज्यादा ही डलते हैं। पैसे ही बहुत कम मिलते थे, वो तो हर करेक्ट। एक्सिस पे बेकार था। बस काम की क्वालिटी अच्छी होती थी, ब्रांड था आपके साथ, आपकी जॉब सिक्योरिटी होती थी, बोनस मिल जाएगा, 3-4 साल में प्रमोशन हो जाएगी, दैट्स इट। हम्म। ना उसमें वर्क लाइफ बैलेंस होता है, ना पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, राइट? हम्म। लॉन्ग रन में भी, मतलब पार्टनर 20 साल बन जाएंगे यार लगने में, उसके बाद पैसे बनते हैं। तो हम्म। मतलब 20 साल में आप खुद का बिल्ड कर लो, मेरा वो माइंडसेट था। बट एनीवे, हम्म। इंडस्ट्री की जॉब है, अगर वो लाइट है, हम्म। बिल्कुल लो। आपको अगर अपने मम्मी पापा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना प्रायोरिटी है, आपको लगता है कि आपके बीवी बच्चे आपके लिए आगे जाके प्रायोरिटी ज्यादा बनेंगे, आपके हस्बैंड जो भी, मतलब एज द केस में भी, वो ज्यादा प्रायोरिटाइज आपको करना है, दैट्स योर प्रायोरिटी नंबर वन, देन इट्स गुड यार। मतलब आई थिंक वी हैव गॉट वन लाइफ, एंड मतलब ऐसी किसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब नो वन शुड लुक डाउन अपॉन पीपल हु हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज इन लाइफ। अगर आपको लगता है कि आप सिंगर अच्छे हो, राइट, आपको पार्ट टाइम में वो करना है, जॉब तो आपको बस करनी है क्योंकि आपको करनी है, राइट? आपको हम्म। असल में आपका दिल ज्यादा कंटेंट की तरफ है, या फिर आपका दिल खुद की कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहा हूँ, या वेबिनार्स लेने में भी हो सकता है वो, या फिर गिटार बजाने में हो सकता है, या डांस व्हाटएवर। करने में हो सकता हम्म। है, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट खेलने में हो सकता है, राइट? हम्म। आपको लगता है कि नहीं यार, जो मेरा फ्री टाइम बचा मेरे को तो इसी में डालना है, हम्म। मतलब डू हेल विद द रेस्ट। मतलब वो मैं जॉब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पैसे बनते रहे। तो हम्म। नहीं करनी चाहिए। इफ योर प्रायोरिटीज आर योर फैमिली, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, और वट एवर यू वांट टू डू इन लाइफ, राइट? सेकंड, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, राइट, ईएमआई ले ली है गलती से, नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो शुरू में शुरू के 10 साल 15 साल तो आप घर नहीं लोगे यार, चल जाएगा। बट हम्म। ये फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी नेट है, वो बिल्ड करना ज्यादा जरूरी होता है। राइट। uh, क्योंकि आप ईएमआई ले लेते हो, आप बंद जाते हो, और इतने अनसर्टेन टाइम्स हैं, लाइक यू सेड यू आर रिप्लेसेबल। आई थिंक 2 लाख लोग अभी, आई एम नॉट श्योर, बट 2 लाख लोग के आसपास अभी फायर हुए हैं यूएस में, राइट? हम्म। 2 लाख लोग फायर हो गए, आप क्यों नहीं हो सकते उनमें से अगले 2 साल 3 साल 4 साल में? और हम्म। लेकिन आपने 20 साल की ईएमआई ले ली।
तो हम्म। ये वो जमाना नहीं है जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी हुआ करती थी बहुत ज्यादा। तो राइट। पैसे भी कम मिलते थे और जॉब सिक्योरिटी भी ज्यादा होती थी। करेक्ट। अब पैसे बहुत ज्यादा है लेकिन राइट। सिक्योरिटी बहुत कम है। That's that risk trade-off, right? एक एक That रियल people लाइफ are going through. सिनेरियो बस यहाँ पे इंक्लूड करूंगी क्योंकि आपने जॉब सिक्योरिटी की बात करी है। सो मेरी फ्रेंड गूगल में है, ठीक है। सो उसकी मैनेजर थी एंड ऑब्वियसली शी वाज विद गूगल फॉर लास्ट आई थिंक और 15 ऑड इयर्स। सो ले ऑफ का वेव तो चल ही रहा था। नाउ व्हाट दे डिड वाज दे फायर्ड द मैनेजर बट केप्ट माय फ्रेंड बिकॉज शी वाज Okay. रिपोर्टिंग टू हर एंड देन उसने सारा काम सीख ही लिया था। So when the Okay. first wave of layoffs came, the manager got fired first because obviously she was costlier, right? And then they realized कि अच्छा सारे काम तो like if we can hire two people with half the cost of the manager, I think that's gonna do the job. So this is how the dynamics are in today's job market. No one is safe. Hmm. Absolutely, absolutely, like I said. हाँ, तो Job उन लोगों को security. नहीं करनी चाहिए। हाँ, Hmm. मतलब जिन्होंने कोई किस्तें ले ली हो या Hmm. फिर जिन्होंने मतलब लाइक आई सेड मतलब किस्त ले ली हो या मम्मी पापा की जिम्मेदारी हो, Hmm. राइट, या Right. प्रायोरिटीज डिफरेंट हो लाइफ में, उनको नहीं करना चाहिए और इसमें कोई बुराई नहीं है। Hmm. Interest. बाकी हाँ हाँ। हाँ, इंटरेस्ट नहीं, जबरदस्ती क्यों हसल करना है, मतलब ऐसा Correct. कुछ नहीं है यार। मतलब बहुत टफ होती है लाइफ। मेरे को तो देखो, मैं बहुत ज्यादा ना वैसा टाइप का आदमी हूं जिसको थ्रिल बहुत पसंद है लाइफ में। Hmm. तो मैं तो जीवन भर ये चीज करना चाहूंगा एंड आई डू एवरीथिंग टू मेक श्योर दैट आई स्टे अफ्लोट, क्योंकि मैं Correct. एक बार ऐसे सिचुएशन पे आ चुका हूँ जहां मैं डूब चुका था बेवकूफी करके। Hmm. आ, मुझे बस अब वो चीज करनी है, मैं पागल ना बनूं, मैं Right. अफ्लोट रहूं, मैं चीज जीवन भर कर सकूं। Hmm. मुझे नहीं पता ये चीज चलेगी नहीं चलेगी, Hmm. अभी चल रही है, अच्छा ट्रैक्शन है, मैं बनाता हूँ इसको। नहीं चलती तो कुछ और चीज कर लूंगा, बट करूंगा खुद का कुछ। वैसा मुझे करना है, मुझे वैसे अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर करने हैं दैट आई नेवर रन आउट ऑफ मनी, दैट माय फैमिली नेवर sleeps hungry, right? और दे Hmm. हैव टू कॉम्प्रोमाइज अ लॉट ऑन देयर लाइफस्टाइल। तो मैं Hmm. लाइफस्टाइल अपना इन्फ्लेट नहीं करता। मैं एक सादे घर में रहना पसंद करूंगा। मैं जरूरी नहीं है कि कोई सी फेसिंग, मुंबई में रहता हूँ तो कोई सी फेसिंग अपार्टमेंट लो जिसका रेंट 1.5 लाख रुपए हो, Hmm. मैं वो नहीं लूंगा। मैं अपना लाइफ स्टाइल हमेशा सादा रखूंगा। काफी लंबे टाइम तक सादा रखूंगा ताकि जो मेरा पैसा बच रहा है वो बिजनेस में लग सके, मैं यहाँ से ग्रो कर सकूं। Hmm. दैट्स दैट्स माय प्रायोरिटी नंबर वन। आई थिंक एंजॉइंग थ्रिल इन लाइफ एंड देयर इज नथिंग बेटर देन बिजनेस दैट ऑफर्स। और यहाँ पे लर्निंग कर्व इतना तेज होता है ना, मैं क्या बताऊं। तो Hmm. मजा तो इसी में है। तो Right. बाकी अगर आपको लगता है कि आप भोले हो तो उन लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, बट मैं फिर भी कहूंगा कि आप निकलो, उतर के कुछ सीखो। मतलब स्टार्टअप में जाके 2 साल जॉब करो, 3 साल जॉब करो, देन स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। डोंट टेक ईएमआईज, बी दैट Hmm. रिस्क टेकर। मैं एक और आपको चैलेंज बताता हूँ, ये मैंने कहीं नहीं बोला है हाँ। आज तक, बट मैं बोलना चाहूंगा एंड आप रील काट लेना इसकी, देखना वायरल भी होगा। हाँ। जो बिजनेस करते हैं Hmm. उनकी शादी होना बहुत टफ होता है, राइट? तो अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको शादी करनी है तो बिजनेस मत करना, ठीक है? मतलब ये एक ऐसी चीज है जो आपसे सब कुछ मांग लेती है, बट आपको एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक श्योर दैट आपको बुरा नहीं फील होना चाहिए कि Hmm. आई एम गिविंग अप सो मच, मेरे को क्या मिल रहा है। Hmm. दिस इज समथिंग लाइक यू जस्ट हैव टू गिव इट एवरीथिंग, एंड Hmm. सडनली वन डे थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर। पीपल वांट कि कोई बहुत ज्यादा अमीर फैमिली में उनकी शादी हो। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द जेंडर्स, आई एम नॉट गेटिंग जेंडर बायस्ड हियर। बट उनको ये भी चाहिए कि फिक्स्ड इनकम तो आनी चाहिए। वो ठीक है Hmm. यार, उनका अपना माइंडसेट है। आई थिंक मेरे दादू की मैं बात करूं तो उनका भी ऐसा ही माइंडसेट था, नॉट Hmm. विद रिस्पेक्ट टू हिज किड्स पार्टनर्स, बट एक फिक्स्ड इनकम होनी जरूरी है, जॉब जरूरी है, बिजनेस में बहुत टेंशन होती है। पीपल हैव सीन अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन द पास्ट, और होते ही हैं। Hmm. 99% स्टार्टअप जब फेल होते हैं तो वो गलत तो नहीं है। वो लोग वो अपने Correct. बच्चों के लिए तो सिक्योरिटी चाहेंगे ही ना। तो उनकी तरफ से 100% सही है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा। Hmm. बट आपको ये समझना है कि अगर आप एक काम कर रहे हो देन बी रेडी फॉर दिस। Right. किसी को भी बिजनेस
करने वाले बंदे पे भरोसा नहीं होता, और होगा भी कैसे यार। ऐप पे आप मिल रहे हो जीवन साथी शादी पे किसी से, आप उनसे जीएसटी रिटर्न तो मांगोगे नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न तो मांगोगे नहीं, बैंक स्टेटमेंट तो मांगोगे नहीं, राइट? कैसे यकीन होगा ये बंदा इतना कमाता भी है कि नहीं? राइट। बाद में फ्रॉड निकला तो अब कोई ये अपनी लाइफ का रिस्क लेके थोड़ा ना करेगा कि बाद में होगा तोड़ देंगे, ऐसे तो नहीं होता ना। ऐसे माइंडसेट से तो कोई एंटर कर ही नहीं सकता करेक्ट। एटलीस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो हम्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा इस चीज के लिए, ये इतनी इतनी कठिन चीज है। बट मेरे को तो लगता है कि अगर आप नहीं करोगे तो आगे जाके और कठिन हो जाता है जॉब में, मतलब यू बिकम इररिप्लेसेबल। आई थिंक बहुत चैलेंजेस होते हैं एक जॉब के, तो मुझे उस पर नहीं जाना। बट मुझे खुशी है, मुझे किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे बहुत मजा आता है। और आई एम रेडी टू गिव इट एवरीथिंग इन दिस प्रोसेस, एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। ये तो आपने सच में, ये तो हमें रील काट के डालना ही पड़ेगा। हम्म। राइट। अच्छा, ये तो बाहर से आपने लाइक जो ग्लैमरस लगता है, आपने रियलिटी चेक भी दिया है, बट देन डे टू डे बिजनेसेस में क्या चैलेंजेस से, बिकॉज एग्जैक्टली, आई एम हाँ, ऑल्सो बिल्डिंग राइट। बिजनेस एक्सेट्रा, सो मैं रिलेट भी करना चाहती हूँ इससे, एंड बट आई ऑल्सो वांट टू सेट द फ्रेमवर्क फॉर पीपल हु आर लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। गॉट इट। तो देखो, सबसे पहला यही होता है कि ऑफ कोर्स आप किसी बंदे को ट्रेन कर रहे हो, अच्छा बन गया, पहली बात तो अच्छा मिलना बड़ा मुश्किल होता है, 5 में से एक को होता है हम्म। जो अच्छा निकलता है, उसमें से एक वो चला जाता है। सो देखो, उसकी भी प्रॉब्लम होती है। मैं अगेन टॉपिक पे डाइग्रेस नहीं करना चाहता। हमारी गलती होती है कि वो छोड़ के क्यों जा रहा होता है, बट जाता है। दैट्स हम्म। पॉइंट नंबर 1, अचानक से, राइट? और फिर देन देयर इज नथिंग लाइक नोटिस पीरियड। मतलब वो ट्रांजिशन भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं कल हम्म। से नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, मैं उस पर कुछ कर नहीं सकता, राइट? नहीं आ हम्म। सकता तो मैं कोई बेड़ियों से बांध के तो रख नहीं सकता, राइट? तो वो नहीं राइट। आता, दैट्स अ बिग चैलेंज, राइट? राइट। सेकंड इज कभी कुछ क्लाइंट का चले जाना, राइट? हम्म। नाउ यू हैव एलोकेटेड रिसोर्सेज, हम्म। एक्सपेंसेस, बट वो आपकी प्रॉब्लम है, वो ना आपके एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम है, हम्म। ना आपके लैंडलॉर्ड की प्रॉब्लम है, ना आपके किसी कस्टमर की प्रॉब्लम है। दे वांना गो, दे विल गो बिकॉज दे आर हम्म। इन्वेस्टिंग मनी, राइट? दैट्स फॉर यू टू फिगर आउट how you are going to manage your cash flows now, how you're going to do everything. So I think a big capital pool is also required later on once you have fixed expenses to keep things afloat. आपको खुद हम्म। का पैसा छोड़ना पड़ता है यार पूजा। मतलब फाउंडर होता है, अपनी जेब से पैसा लगा रहा होता है, कैपिटल से लगा रहा होता है, कमाना तो छोड़ दो, और वो सैलरीज पे कर रहा होता है। देर आर पीपल, आई हैव सीन वेरी बिग पीपल नाउ हु हैव टेकन loans, who have put their house on mortgage, ऑन लोन, एंड टेकन लोन्स टू कीप देयर कंपनीज अफ्लोट, और आज की डेट में वो 250-500 करोड़ के लोग हैं, राइट? बट अगेन हम्म। वो बेवकूफी होती है, बिल्कुल बेवकूफी होती है। मैंने भी जो 2 चीजें मेरी लाइफ में सही गई, मैंने जॉब छोड़ के एक बहुत ही बेवकूफों वाला बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। या फिर मैंने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जॉब को मना किया, मैं उसकी वजह से यहाँ पे हूँ आज की डेट में। बेवकूफियां ही करी थी, राइट? तो बेवकूफियों से मतलब वो लॉजिकल डिसीजन होता ही नहीं है, जो भी आप बिजनेस में कर रहे हो ना, वो कुछ भी लॉजिकल डिसीजन नहीं होता। हम्म। एक बहुत ही इलॉजिकल आदमी बिजनेस कर रहा होता है। तो वो इलॉजिकल कॉल्स लेनी पड़ती हैं आपको इन सारी अनसर्टेनिटीज को सेट ऑफ करने के लिए। बाकी मैंने क्या बोला, एम्प्लॉय का चले जाना, क्लाइंट का चले जाना, देन आपको लगता है कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, कस्टमर भी उसको ट्राई करता है बट उसको रिजल्ट्स नहीं मिलते। 70% हाँ। टाइम्स आई थिंक यही होता है कि राइट। नहीं चलता। वो 30% होता है जो आपको बहुत ऊपर ले जाता है, राइट? हम्म। वो 70% जो आपके नहीं चली होती चीजें, उन चीजों के इम्पैक्ट को सेट ऑफ कर देता है। बट हम्म। यू हैव टू लिव थ्रू दो 70 days विच आर नॉट सो ग्लैमरस, हम्म। राइट? बट अगेन मैं तो इसमें अपने क्लाइंट्स को ही श्रेय दूंगा कि वो उन 70% दिनों पे भी हमें बिलीव करते हैं, ताकि वो 30% दिन देख पाए। करेक्ट। जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी तो बिजनेस रन कर रहे हैं, हाँ राइट? हाँ, उनके लिए भी ये एब्सोल्युटली। चैलेंज है, and I'm really grateful to them who give us this leverage, give us हम्म। this much trust, and it is 100%, 200%, 10,000% my responsibility to give them return on their money. Uh, हम्म। शुरू में एक्सपेक्टेशन सेट करना बहुत जरूरी होता है।
आप नहीं बोल सकते इससे तो छा जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे हम्म। हो जाता तो खुद के लिए कर लेते यार, वैसा बिजनेस खुद के लिए बना लेते अगर इतना आसान होता तो। हम्म। किया था ना, कंटेंट तो मेरा बहुत सक्सेसफुल था, हाँ। बट उससे बिजनेस नहीं बना था ना। तो कंटेंट से करेक्ट। बिजनेस नहीं बनता, कंटेंट इज फॉर अ डिफरेंट थिंग, इट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट्स नॉट द एंटायर बिजनेस। राइट। फॉर सम इट माइट वर्क बट फॉर मोस्ट इट डजंट। हम्म। एनीवे, ये सारी चीजें होती हैं। और यार मतलब बहुत तरीके की चीजें होती हैं, हम्म। बट अगेन मैंने तो वही कहा ना कि मजा तो थ्रिल में ही है। एक रोड पे चलने का क्या मजा है जो एक पहाड़ चढ़ने में मजा है। नहीं, पहाड़ आपको एब्सोल्युटली। ऊंचाइयों पे भी ले जाता है। राइट। आई थिंक मतलब जो बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, आई थिंक वो दे चेज द थ्रिल मोर देन इनिशियली। आई मीन ऑब्वियसली देर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, देर आर पीपल हु आर मोटिवेटेड प्योरली बाय मनी, बट आई थिंक एंटरप्रेनर हमेशा ही थ्रिल चेज करता है। हाँ। मतलब जो राइट। पैसा ज्यादा, जो इनिशियल, मतलब पैसा ज्यादा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे ज्यादा फोकस कर रहा होता है, वो प्रोप्राइटर होता है। हाँ। तो राइट। प्रोफेशनल होता है या प्रोप्राइटर होता है। तो आप हम्म। कितने भी लिस्टेड कंपनीज में देखोगे, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जिनको बढ़ने का ऑब्सेशन होता है, हम्म। प्रोमोटर का वैसा होता ही नहीं है। प्रोमोटर है मार्क जकरबर्ग, जो $100 बिलियन एआई में आज लगा रहा है। चार हम्म। साल पहले जब सबने उसको राइट ऑफ कर दिया था, जब फेसबुक गिर रहा था, वो वापस हम्म। वहां से ऊपर उठ के उससे ऊपर आ गया। ही इज अ प्रोमोटर। प्रोमोटर करेक्ट। कभी ऐसी चीज नहीं करता जो एक प्रोफेशनल करता है। करेक्ट। प्रोफेशनल को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ना है, चाहे वो भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सैलरी कमा रहा हो, बट वो हाँ। सैलरी ही कमाता हम्म। है, वो हम्म। वेल्थ नहीं बनाता। मतलब वो हम्म। 20 टाइम्स अपनी सैलरी नहीं बनाता। तो आई थिंक सारे ही प्रोमोटर्स जो होते हैं, जो वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सब थ्रिल, थ्रिल, एडवेंचर, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, एडवेंचर ही चेज चैलेंजेस। कर रहे होते हैं। या एब्सोल्युटली। ओके। um आपने जैसे बोला कि आपने एक लाइन बोली थी दैट स्टेड विद मी, कि यार अगर आप बहुत भोले हो तो मतलब अवॉइड करना, पर मैं तब भी बोलूंगा कि कोशिश जरूर करना, सीखो। ऐसे और कौन से स्किल्स हैं जो कि हेल्पफुल हैं अगर आप अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो? लाइक डेफिनेटली देयर इज कॉन्फिडेंस, देयर इज shrewdness, business shrewdness, etc., but what do you think are the most relevant ones? I think, like, Pooja, like there are certain things we cannot speak on camera, but you know that ऐसा मैं भी कोई मतलब टैलेंटेड या ब्लेस्ड तो था नहीं जो यहाँ हम्म। तक भी पहुंचा। मतलब ऐसा तो मैं कुछ पहुंचा नहीं हूँ, पहली बात तो बहुत हम्म। बहुत ज्यादा ऊपर पहुंचना है, यहाँ से 10,000 टाइम्स, लाइक आई सेड, ऊपर हम्म। पहुंचना है। बट जितना भी पहुंचा है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास कुछ मतलब स्किल थी सारी, मतलब इंग्रेडिएंट्स थे डे वन पे, हम्म। इंग्रेडिएंट्स तो बनाने पड़ते, करेक्ट। राइट, वो बनते हैं टाइम के साथ। यू जस्ट हैव टू हैव वन स्किल, which is agility, right? If you हम्म। are not equipped uh, uh, to be a successful entrepreneur, then you need to have that kind of agility where you learn from things, right? अब जैसे मैं आज सुबह से आपसे कॉल लेने से पहले टीम से ही कॉल ले रहा था, उनको ये हम्म। समझा रहा था, गेट अनकंफर्टेबल इफ यू आर नॉट सक्सीडिंग इन वन थिंग। मैंने उनको वही बोला कि यार तुम दो लोग एसआरसीसी के हो, एक और बंदा है वो फर्स्ट अटेम्प्ट का सी है। मैंने बोला यार मेरे को देखो, मेरे को तो एसआरसीसी भूल जाओ, मेरे को तो सेकंड कट ऑफ में जाकिर हुसैन इवनिंग कॉलेज मिला था, हम्म। सबसे नीचे का कॉलेज है उसमें भी इवनिंग कॉलेज मिला था। तो हम्म। इंटेलिजेंट तो तुम सब में से सबसे ज्यादा कम मैं ही हूँ, राइट? हम्म। बट आप ये समझो कि मुझे इन्फोग्राफिक बनाने कैसा है, ऑफ कोर्स मैं बनाता नहीं डिजाइन, बट मैं गाइड जरूर कर देता हूँ टीम को कि कैसे बनाना है। हम्म। जैसे चलता है, मैं कैसे सीख गया रील बनाना, या मैं कैसे सीख गया एक ट्विटर पे ऐसा कंटेंट पीस लिखना जो वायरल जाता है। मेरी इंटेलिजेंस नहीं है, मेरी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, हम्म। मेरी एक्सपेरिमेंटेशन स्किल्स है कि मैं नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा, एंड आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल, वेरी अनईजी व्हेन समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, एंड आई do everything in my extent possible to experiment new things and work around them। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं तो कोई क्रिएटर भी नहीं हूँ किसी मतलब नई चीज का। मैं कोई फॉर्मेट नया तो बना ही नहीं रहा जो सक्सेसफुल हो रहा है। मैं हम्म। तो सिर्फ 90% टाइम्स, 80%, 20% टाइम्स करता हूँ, 80% टाइम्स तो जो बाकी लोगों ने सक्सेसफुल चीजें करी हैं उनसे लर्निंग लेके अपने काम में इम्प्लीमेंट करता हूँ और सक्सेसफुल होता हूँ। हम्म। मतलब यू जस्ट हैव टू बी एक्सट्रीमली ऑब्जर्वेंट
टू मेक अ लॉट ऑफ मनी इन लाइफ, राइट? हम्म आपको 100, 500, 1000 करोड़ भी बनाने हैं ना, तो आप सिर्फ जो लोगों ने सही किया उसको हम्म ऑब्जर्व करके अच्छे से एग्जीक्यूट कर दो, आप उससे भी इतना पैसा कमा सकते हो। हम्म आपको मार्क जकरबर्ग बनने की जरूरत तो है नहीं, राइट? आपको 8 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ की नेटवर्थ बनाने की जरूरत तो है नहीं, हम्म राइट? राइट आपको 100 1000 करोड़ भी बनाने, आप एक्सीलेंट एग्जीक्यूशन के साथ बना सकते हो अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो बस चीजें, राइट? हम्म आप जल्दी सीख रहे हो। हम्म मैं मेरा लर्निंग कर्व मैं बोलूंगा स्लो है, हम्म बट फिर भी लोगों में लर्निंग कर्व ही नहीं होता। वो सेम चीज करते जाते हैं, फिर बंद कर हम्म देते हैं थक के। अरे भाई पहले थक जाओ थोड़ा। जब राइट आपने एक रीजनेबल टाइम दे दिया किसी चीज को एंड इट्स नॉट वर्किंग आउट, then change the process. If after changing the process also things are not working, then you're supposed to stop. राइट मारवाड़ियों में एक, मैं मारवाड़ी नहीं हूँ बट मारवाड़ियों में एक काफी कॉमन रूल है कि किसी भी धंधे को आप 1000 दिन दोगे। 1000 दिन देना जरूरी है, बट अगर 100 दिन के बाद आपको पता चल रहा है ये बेवकूफी है, तो वो बेवकूफी नहीं कंटिन्यू करनी। 1000 दिन दो हम्म आप धंधे को, बट हम्म पिवट करो ना। आप राइट चेंज करो किसी चीज को जब आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि यार ये चीज नहीं चल रही, दिस इज नॉट समथिंग दैट द ऑडियंस इज सब्सक्राइबिंग टू, हम्म मूव अहेड। इफ यू आर नॉट सीइंग थिंग्स ग्रोइंग, देन हाँ स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट बैक। राइट 100 दिन भी देने जरूरी है, ऐसा नहीं है कि पहले दिन नहीं चला तो दूसरे करेक्ट दिन नहीं दिया। करेक्ट वो एक बैलेंस होना, एक मैट्रिक्स होना जरूरी है आपके दिमाग में, हम्म जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। हम्म एक ये मतलब जो आपने बोला उसी से रिलेटेड चाइनीज प्रोवर्ब भी है जिसे बोलते हैं व्हेन द हॉर्स इज डेड डिसमाउंट। मतलब घसीट के नहीं लेके जाओ उसको जान बूझ के। व्हेन द हॉर्स इज डेड भाई उतर के जाओ उतर राइट, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। सो राइट। आई थिंक इससे इंटरकनेक्टेड कितने सारे लॉजिक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस। हायर फास्ट फायर फास्टर नो व्हेन टू क्विट एंड आई थिंक द थीम इज सेम कि दिन दो कमिट करो बट देन when things are really not working out you shouldn't be just मतलब enthralled by the idea कि नहीं मुझे तो करना ही करना है। You should know when to call it quits, right? राइट, एब्सोल्युटली। Hmm. ठीक है, I think we have covered good number of skills specifically for people who don't come from business background क्योंकि जैसे मेरी you don't come from business background. My father अब भी उन्होंने logistics का start करा है कुछ couple of years ago. Even I don't come from business background, but we've been able to build something so far so now. So let's now talk about rapid fire round जो मैंने लिखा हुआ है. This is I think this is specifically helpful for people जो कि शायद कंटेंट क्रिएशन या कुछ मीडिया में करना चाहते हैं और बाकियों के लिए तो उतना रेलेवेंट नहीं होगा एंड समवट फॉर ब्रांड बिल्डिंग ऑल्सो. सो ऑर्गेनिक और पेड लाइक क्या चलता है? एनी डे ऑर्गेनिक, मतलब पेड तो एक ड्रग है, मतलब लाइक ये एक मार्केटिंग में टर्म है। पीपीसी इज अ ड्रग, मतलब पे पर हम्म क्लिक जो गूगल एड्स हाँ की आप बात करते हो वो एक ड्रग की राइट. तरह होता है। ऑर्गेनिक इज लाइक बिल्डिंग समथिंग ऑफ योर ओन। इट्स वेरी स्लो, वेरी एक्सपेंसिव इन द बिगिनिंग, बट इन द लॉन्ग रन इफ यू डू इट राइट इट्स वेरी चीप। शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म फॉर ट्रस्ट? आई थिंक फॉर ट्रस्ट इट्स एनी डे लॉन्ग फॉर्म, हम्म बट आपको अगर ऑडियंस लानी है लॉन्ग फॉर्म पे तो आपको शुरू में शॉर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, लॉन्ग फॉर्म साथ साथ में शॉर्ट्स भी करने चाहिए। हम्म लिंक्डइन और ट्विटर? फॉर व्हाट? फॉर आई थिंक फॉर लेट्स से क्रिएटर्स who are just starting out to build their brand. I think both are important. Completely depends on the kind of audience you're looking at. हम्म Um, मेरे को ज्यादा पसंद ट्विटर है। ट्विटर भी वही वो ट्विटर इज ड्रग. लिंक्डइन पे फिर भी आई थिंक थोड़ा लॉन्ग फॉर्म है और थोड़ा ज्ञानबाजी ज्यादा होती है. ट्विटर इज अगेन थ्रिल है ट्विटर. नहीं यार, मतलब थ्रिल तो है ही, मतलब काफी इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, बट वहाँ पे काफी इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशंस होती हैं। नहीं नहीं आई एम नॉट काफी सेइंग कि कम्युनिटी कम्युनिटी वहाँ पे, मतलब इन्वेस्टर्स की भी, टेक की भी आप देख लो या हम्म स्पोर्ट्स की देख लो, न्यूट्रिशन की देख लो, इट्स वेरी स्ट्रांग ओवर देयर। राइट. एंड आई थिंक मतलब ट्विटर जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ नहीं मैं यही बोल रही थी कि लिंक्डइन इज लाइक अ लिटिल मोर फॉर्मल एंड प्रोफेशनल एंड थोड़ा हाँ, सा हाँ, हाँ। हाँ, मतलब हाँ, वो तमीज के लोग होते हैं, पीपल आर नॉट एज ब्लंट। एवरीथिंग हैज इट्स अप्स एंड डाउन्स, बट राइट. आई पर्सनली लाइक ट्विटर मोर। राइट.
So, topical content or evergreen content? What will? So for platforms like LinkedIn, Twitter, or Hmm. even Instagram, you know that the shelf life of a content is not very high. The Hmm. searchability is very poor. Hmm. People don't search content on LinkedIn Correct. and Instagram. Uh, कि इस पे किसी ने कुछ लिखा है क्या लिंक्डइन पे? नो, Hmm. दैट्स नॉट व्हाट पीपल Right. सर्च. ट्विटर पे फिर थोड़े एक्सटेंट तक होता है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी लेस. Hmm. अगर आप टॉपिकल बनाना चाहते हो तो ये कंटेंट प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट. बट आपको अगर एवरग्रीन बनाना है तो एवरग्रीन यूट्यूब पे बनाना बहुत जरूरी है. वहां पे सर्चेबिलिटी भी है. तो मैं नहीं कह रहा एवरग्रीन इन इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होना चाहिए, जरूरी है. बट Hmm. यूट्यूब पे क्या है कि एक टाइम के बाद टॉपिकल डाई डाउन कर जाएगा. तो टॉपिकल भी जरूरी है टू बिल्ड दैट फनल, बिकॉज Hmm. पीपल वुड बी सर्चिंग अ लॉट मोर. उसकी सर्च वॉल्यूम ज्यादा होंगी, बट Hmm. उसमें आपको लॉन्ग टर्म में व्यूज ज्यादा नहीं मिलेंगे. Hmm. बाकी मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लाइक आई सेड. Hmm. Right. So, I think this brings us to the end of the conversation. But before we end, uh, कुछ एक आधे लेसन्स आप शेयर करो जो अभी तक की जर्नी में आपने सीखे. आई थिंक 3 to 4 years you've been into this. Share मोर your देन most 4. important learnings with the audience. आई थिंक बीच बीच में मैंने कवर कर ही लिया हाँ, है. एक समरी सी हो कुछ नहीं जाएगी. है. आई थिंक वही है कि आप रिस्क ले सकते हो तो प्लीज लो. स्टार्टअप ज्वाइन करो प्लीज. सीए फर्म्स, बिग फोर के हम्म. ग्लैमर के पीछे मत भागो. हम्म. Unless you want a stable lifestyle, you can't afford taking a lot of risks. Understand what's your priority in life, like I said. If it is not uh, family, if it is not building a family, sorry, if it is not doing a sport or a recreational activity a lot, then any day go for startups and build something of your own, no matter how naive you are. I think हम्म. you will learn. Just bring that agility in you. Don't repeat the same mistake. हम्म. Be ruthless in making mistakes, but be ruthless in improving, more ruthless in improving on them as well. हम्म. That's it. Wonderful. Thank you so much, Kanan, for taking out time, for sharing your learnings, and for sharing so many lessons with our audience. मुझे तो पर्सनली हमेशा अच्छा ही लगता है आपसे बात करना. आई थिंक ये सेकेंड या थर्ड पॉडकास्ट है अपना. सो थैंक यू सो मच. एंड गाइज, यू गाइज कैन फॉलो Kanan on LinkedIn and Twitter. I don't think you're much active on Instagram though, but I'll put those links in the comment section. Go ahead, follow. And if you have any doubts related to business, how to start out, I think Kanan is the guy to reach out for this. Thank you so much once again, Kanan. Bye bye. My pleasure. My pleasure. Thank you.